ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के, असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। ब्राह्मण सभा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर अपने मंत्री पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कोसीकला के थाना रोड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के मंत्री BS शर्मा ओपन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस बैठक में ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण सभा कोसीकला के अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने सभा की कार्यकारिणी में बिहारी शरण शर्मा ओपन को मंत्री बनाया गया था। बीते वर्ष अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण समाज के आक्रोश के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी वे अप्रत्यक्ष रूप से समाज में विखंडन का कार्य करते रहे। सभा के पदाधिकारी अशोक आरती, जगदीश पंडित, वेद प्रकाश शर्मा आदि ने कहा कि बिहारी शरण शर्मा एवं ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के द्वारा 31 जनवरी को रामनगर स्थित परशुराम मंदिर में एक बैठक के लिए लोगों को सूचना दी थी, जिसमें लोगों से ज्यादा पहुंचने की अपील की गई थी, जिसका ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने बैठक का खंडन करते हुए बताया कि उस बैठक को लेकर उनसे कोई वार्ता नहीं की गई है, न ही कोई सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि आम जनमानस और ब्राह्मण समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए बैठक करने की सूचना बेवजह डालने का भी आरोप ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने सूचनाकर्ताओं पर लगाया है। इस दौरान राजेंद्र शर्मा, सचिन भारद्वाज, विष्णु भारद्वाज, अनुराग शर्मा, अनिरुद्ध पालीवाल, अभिषेक शर्मा आदि उपस्थित थे। इस संबंध में आम लोगों को बैठक में न पहुंचने की अपील करते हुए ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने जानकारी दी। अध्यक्ष जी बताएं, आज जो प्रेस वार्ता जो की जा रही है, क्या मतलब इसका उद्देश्य है? मुख्य तो उद्देश्य ये है कि जो 24 तारीख के हिंदुस्तान में एक न्यूज़ निकली थी कि मेरे हवाला उसमें दिया गया था, जबकि उसमें ब्राह्मण सभा कार्यकारिणी का तो कोई भी सदस्य ही नहीं था, और जिन लोगों जो मीटिंग की गई थी वो बिहारी शरण शर्मा जो ओपन अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार भी लिखते हैं सर, और उन्होंने जो मेरे नाम का हवाला दिया वो भी 29/1/2020 को संस्था से इस्तीफा दे चुके हैं। और मैं उनके बारे में क्या बताऊं, जो ये कार्य की जो प्रगति थी, जो कार्य अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं, ऊपर 25/50 का एक हॉल का जो निर्माण है, सामग्री आ रही है, ठेका इसका उठ गया है, और वो कार्य, और बीच में ये कोरोना काल होने की वजह से जो कार्य में जो डिले हुआ है, अगर ये कोरोना नहीं होता तो मैं निश्चित तौर पे अब तक इस कार्य को पूरा कर चुका होगा। तो लोगों को जो समाज से वादा करके आते हैं, समय का अभाव था, कोरोना की वजह से पूरा विश्व परेशान था, तो समाज पूरा परेशान था, तो कहाँ से, क्योंकि संस्थाओं के काम आर्थिक सहयोग चंदा आदि से ही होते हैं। व्यक्ति तो कोई नहीं समाज में इतना बड़ा नहीं होता कि किसी समाज के कार्य को वो अकेला पूर्ण कर सके। और अभी मैंने मकर संक्रांति में मेरा उद्घाटन का प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम करने का था, लेकिन एक सेल वाले आ गए जिसकी प्रतिदिन की जो किराया था धर्मशाला का 3000 रुपये महीने का पर डे का था। तो मैंने संस्था के लाभ को देखते हुए मैंने चलो एक हफ्ते बाद जो है कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब उसके बीच में कुछ जो समाज की विकास के विरोधी हैं, जो समाज का विकास नहीं चाहते, जिनकी वजह से अब तक ये समाज बहुत ऊपर होना चाहिए था। ये संस्था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस टाइम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना की थी, उसी टाइम हमारी फैमिली से हमारे ग्रैंडफादर और उनके जो हम उम्र लोग थे, जो मेरे मोहल्ले के थे, मैं आपको नाम भी गिनवा दूँ, पंडित रामस्वरूप जी पटवारी और पंडित प्यारेलाल जी शर्मा, पंडित हरवंश लाल जी शर्मा और पंडित कमल प्रसाद भौरे जी। तो ये वो बुजुर्ग थे, हम लोगों ने भी उंगली पकड़ना उनसे सीखा। लेकिन आज जो संस्था की स्थिति है, मैं आपको विकास कार्य में देरी हुई है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। अभी ये निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा और शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण होते ही हम चुनाव की घोषणा कर देंगे। इसको बिल्कुल समाज बेफिक्र कर रहा है, और जिस प्रकार से ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, मैं उस दिन शहर में भी नहीं था और ना ही मेरी उस दिन किसी से फ़ोन पर कोई वार्ता हुई, ना मेरी स्वीकृति ली गई। जबकि RN भारद्वाज जी, जिन्होंने मुझको 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि पंडित जी एक मीटिंग है मार्गदर्शक मंडल की 2:30 बजे, आप ये बताइए
आपको अगर कोई मीटिंग करनी है तो आप मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन देते, मैं पहुंचता। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात कही कि ये मेरा आदेश नहीं है, मेरा निवेदन है कि उस मीटिंग को आप स्थगित कर दें। लेकिन उन्होंने मेरे को जो बेरुखी का जो जवाब उन्होंने दिया है, उससे मुझे इतनी पीड़ा हुई कि इतना कंपलसरी नहीं था, किसी को बेल नहीं हो रही थी, किसी को फांसी नहीं हो रही थी, वो 2 दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए टाली जा सकती थी। लेकिन वो इस अध्यक्ष पद की गरिमा के साथ कुछ लोग ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद ये जितने लोग आज ब्राह्मण समाज की राजनीति में हैं, ये सभी मुझसे जूनियर हैं। मैं 1994। अब आप क्या कार्रवाई करेंगे जिन्होंने समाज को बदनाम करने की कोशिश की है, जो समाज के लिए अफवाह फैला रहे हैं? जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ मैं आपको कुछ तथ्य दूंगा, जो मेरे पास तथ्य मौजूद हैं, और वो तथ्य मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मेरे 1994 के बाद में जाने के बाद में इसमें कुछ ऐसे कार्य हुए हैं कि इस संस्था की प्रॉपर्टी ही शायद समाज के हाथों से चली जाए, और वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं एनीवे जो भी कार्रवाई मुझको करनी पड़ेगी समाज के हित में, मैं उस कार्रवाई को करने से नहीं चूकूंगा। जब मैं शमशान घाट के लिए केस लड़ सकता हूं अपने घर से, तो इन धर्मशालाओं के लिए अगर मुझको मान लो 2-4 केस और लड़ने पड़ेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं पंडित वेद प्रकाश जी शर्मा, कौन से सन से, 1987, पंडित वेद प्रकाश जी शर्मा, ब्राह्मण सभा कोसी कला का एक शमशान घाट नेशनल हाईवे पर मौजूद है, कागजों में लिखा हुआ है, कमीशन की रिपोर्ट लगी हुई है, कोर्ट में केस चला हुआ है। सारे काम हम दोनों भाइयों ने लगातार 30 वर्ष संघर्ष किया है। कुछ लोगों द्वारा ये निश्चित किया गया है कि 31 तारीख को चुनाव होगा ब्राह्मण सभा का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मैं कह रहा हूँ कि मेरी ना तो अनुमति है, ना तो मेरी उसमें जो है क्या अनुमति है, ना ही मैं उसमें उपस्थित था, और ना ही वो व्यक्ति अधिकृत थे। ब्राह्मण कहीं किसी संस्था के बारे में देख लेना आप, बिना अध्यक्ष की अनुमति के क्या कोई भी 5 लोग आकर के, अरे जिन समितियों का गठन हम करते हैं, क्या वो कमेटी हमारे ऊपर निर्देश करेंगी? क्या हम उनके अधीन हो गए? जिनका नॉमिनेशन हमने किया है, अरे हमको समाज ने चुना है, तुमको हमने चुना है। बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ। जो लोग ये सोचे बैठे हैं, वो एक हवाला देते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज परशुराम मंदिर को जाकर के देख लीजिए, उसमें जो भी निर्माण है वो हमारे